क्या समझती हैं पंजाब से और कौन कौन जो है ना शमूलियत इख्तियार करने वाले भी? देखिए, हमारे दरवाजे सियासी गुफ्त शनीद के लिए और ख़ास तौर से पुराने जियानों के लिए तो खुले रहते हैं। कल से मैं कह रही हूँ कि पंजाब जाग उठा है, जिस तरह चेयरमैन बिलावल की तहरीक चल रही है अवाम दोस्त, और आप देख रहे हैं कि आज़ादी मार्च ने पंजाब को तो जाग उठा दिया। और इस आज़ादी मार्च ने एक और चीज़ हमें दिखाई है, वो ये है कि ना सिर्फ पुराना जियाला जो घर बैठा था वो बाहर निकल रहा है, मगर नई नस्ल के और ख़वातीन और दूसरी अवामी जो लोग हैं जो आज़ादी चाहते हैं, जो प्रोग्रेसिव सियासत, एक तरक्की पसंद बयानी की तरफ जाना चाहते हैं, मंशूर की तरफ, वो आते हैं। औरतें, नई नस्ल, बच्चे, स्टूडेंट्स, तलबा तो बहुत आ रहे हैं, हमने स्टूडेंट यूनियंस भी खोल दी। सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप समझते हैं कि एम्पायर ने उंगली उठा दी है? अवाम ने अपना हाथ उठा दिया है इमरान नियाज़ी से और कहा है कि हमें निजात दो इमरान नियाज़ी से। तो पहला सिग्नल तो उनको बनी गला में और इस्लामाबाद में ये है। आगे आपको एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई है, एम्पायर कहाँ पे है इस वक्त? इस वक्त आपकी उंगली कहाँ है मुझे बताएं। नहीं, वैसे एम्पायर आप क्या देखते हैं? बोलियों से गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहूँगी कि अंपायर की उंगली जहाँ भी आप पहले देख रहे थे, हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो या कोई और अमल हो, पार्लियामान में कोई वोट हो, बस लेवल प्लेइंग फील्ड हो, राह सबके लिए हमवार हो, एक जैसी हो। हम सिर्फ हम कुछ और नहीं चाह रहे, हम कोई फेवर नहीं चाह रहे, हम कह रहे राह हमवार रखें, आगे हम सियासत हम पे छोड़। सबसे पहले हम अपना भाई को, चंद साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आने का खुशामदीद कहते हैं। पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खुशखबरी है। हम हर सियासी कारकुन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, माजी में भी काम किया है, वो अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं जगह जगह जाके ये कह भी रहा हूँ अवाम से कि जिस वक्त, चाहे वो कायदे अवाम का वक्त हो या शहीद बीवी के वक्त हो, जब भी किसी दौर में इस पूरा मुल्क में कहीं कोई बंदा हो जिसने किसी दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया हुआ हो या पार्टी का परचम लहराया हुआ हो, मैं उन सब को दावत देना चाह रहा हूँ कि आए, आप इस पार्टी का हिस्सा बने कि मेरा पार्टी है तो ये आपका भी पार्टी है। और हमने मिल के इस पार्टी के लिए जदोजहद करना है, उस मिशन, उस नज़रिया के लिए जदोजहद करना है जो कायदे अवाम ने हमें दिया था, उस मंशूर के लिए जदोजहद करना है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें दी थी। इस वक्त एक एहतजाज में, एक जदोजहद में अवाम के सामने है। 7-8 दिन से हम सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, अपने अवामी मार्च का काफ़िला चल रहा है और हम इस वक्त चंद साहब का हमारा काफ़िला का हिस्सा बनना इस बात की तायीद करता है, सबूत देता है कि पाकिस्तान के अवाम इस हाल हैं, जो मुआशी हाल हैं, जो खान साहब ने ख़ास तौर पर किसानों का जिक्र किया था, इसका मुकाबला करने के लिए एक नया सोच, नई तरीक़ेकार, नई जोश, नई जज्बा, नई बलबला, नई मेहनत। अपना वक्त ज़ाया कर रही है बिलावल, जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। खान साहब का वैसे 3 साल से हम बयानात सुन रहे हैं, खान साहब आदी हैं कि वो यूटर्न लेता है। जहाँ तक हम हैं, हम तो यूटर्न नहीं लेते और हम बड़ी कंसिस्टेंट अपना राय में, अपना मौक़िफ़ में रहे हैं। खान साहब का काम है, इस वक्त वो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा पर बैठा हुआ है और उसने इस मुल्क का हुक्मरानी करना है। मैं अपोजिशन में हूँ,
میرا کام ہے اپوزیشن کرنا، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن جماعتوں اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے، ہمارا اپوزیشن کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے، اتنا پریشر میں ہے کہ شاید ماضی میں اتنا پریشر نہیں رہا ہے. ان کے سامنے سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ عدم اعتماد ہے. ہم نے پہلے بھی ان کو سینٹ میں نیشنل اسمبلی میں شکست دلایا تھا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے بھی ان کو شکست دلائیں بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 دن پہلے کنٹینر میں کہا تھا کہ خان صاحب آپ کے پاس 2 دن ہے، آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. 3 دن ہے، چلے 3 دن دیر لگے تو اب 3 دن رہ گئے ہیں. اب یہ بتا دیں اسلام آباد پہنچ گئے. اور یہ سب سے پہلے میں ایک تو اس بات پہ فوکس کریں شروع سے کہ چند صاحب ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں، ہمارا بھائی گھر واپس آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم محنت کر کے جدوجہد کر کے اس ملک کے لیے جدوجہد لڑیں گے، اس ملک کے عوام کے لیے جدوجہد کریں گے، اس ملک کے عام آدمی کے لیے، اس ملک کے پسماندہ علاقے کے لیے ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اس محنت میں کامیاب ہوں گے. لانگ مارچ بھی ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. ہم بالکل ڈیڈ لائن دے رہے ہیں خان صاحب کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے. اگر اس پہ عوام پہ بھروسہ ہے تو اس کو خود، جیسے اس نے پہلے بہت دفعہ دھمکی دیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا، تو اگر اس میں بھروسہ ہے عوام میں تو اس کو اسمبلی توڑنا چاہیے، عوام کے میں آنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو اپوزیشن کا بھی تیاری جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا ہے، اگر وہ اسمبلی نہیں توڑتا ہے، تو ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لے کر آئیں گے. یہ جمہوری جنگ کو پارلیمان میں لے کے جائیں گے، اس غیر جمہوری شخص کے خلاف جمہوری ہتھیار اپنائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب بھی ہوں گے. سب سے مشکل کام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو موبلائز کرنا، وہ آپ نے گین کر لیا، وہ آپ نے اچیو کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بہت سی پارٹیاں ڈر رہی تھی باہر نکلنے کے لیے، یہ آپ نے نعرہ حق بلند کیا ہے. کتنا مشکل فیصلہ تھا جو آپ نے اٹھایا؟ آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی جیالے اس ملک کے سب سے ٹرینڈ سیاسی کارکن ہیں. وہ قائد عوام سے دور سے لے کے آج تک یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑا دیر کا مطالبہ تھا، خواہش تھا کہ ہم باہر نکلیں. یہ اس کی خود کی خوش قسمتی تھا کہ کووڈ کی جو پینڈیمک آیا اور اس کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ اور سب کچھ شروع ہوا، اور ہم یہ محنت پہلے نہیں شروع کر سکے. ہمارا پیپلز پارٹی کا موقف پہلا دن سے یہی رہا ہے کہ ہمیں دونوں فرنٹس پہ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے، اس احتجاج کو ایک لانگ مارچ کی صورت میں آگے لے کے آنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے عدم اعتماد ہو، پارلیمان میں اس کو بار بار اس سے ٹکرانا چاہیے. اس کی جو اس کا میجورٹی ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ آرگینک میجورٹی نہیں ہے، ایک انآرگینک میجورٹی ہے جو ہمیں مسلط کیا گیا ہے. اور جو عدم اعتماد ہے وہ اوبیسلی ایک طریقہ ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کا، اور اس کا مقصد ہوتا ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کا، مگر ایک احتجاجن بھی ایک ایسے حکومت کے خلاف احتجاجن ایک عدم اعتماد ایک ایسا ٹول ہے جو حکومت کی پورا حکومت کو ہلا دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے وہ اپنے ممبر سے رابطہ کرے، وہ اپنے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کریں. ان کو جس زور اور جو پریشر میں وہ ان قدم سے آتے ہیں وہ باقی شاید اقدامات سے اس پریشر میں نہیں آتے. میں سمجھ رہا ہوں مشکل فیصلہ تھا، بڑا مشکل فیصلہ تھا، مگر شکر الحمدللہ کہ پارٹی کی سی نے یہ فیصلہ لیا. ہم کمٹ ہوئے اور کراچی سے لے کے یہاں لاہور تک پہنچے ہیں. جو
कारकुन जियाले जो साथी हमारे साथ इस सफ़र में आ रहे हैं, उनका हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वज़ीर आज़म का बंदा इससे पहले मोहतरमा की काफ़ी तहरीकी अदम एतमाद लाई गई, लेकिन इसके बावजूद नाकामी से दो चार हुई। पाकिस्तान का जो जमहूरी स्टाइल है वहाँ पर अदम एतमाद की कामयाबी का जो तनासब है वो नाकामी का 99% है। आप इस अदम एतमाद से कितने पर उम्मीद हैं नंबर्स के साथ कि आप इस्लामाबाद पहुँचते ही कामयाबी से हमकनार होंगे? जहाँ तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आया गया था, उसका और इस अदम एतमाद में बुनियादी फ़र्क ये है कि वो एक गैर जमहूरी अदम एतमाद था और हमारा एक पूरा का पूरा जो जमहूरी बुनियादों में मुबनी अदम एतमाद है। जहाँ तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये मुश्किल टास्क है, कोई नहीं कह सकता है कि आसान टास्क है, लेकिन हमने मेहनत करना है, हमने कोशिश करना है। हम समझते हैं कि दिस इज़ वर्थ द रिस्क, वी हैव टू चैलेंज दिस गवर्नमेंट। It is brought this country economically to its knees. It has disgraced us abroad. It has ridiculed us as far as foreign policy is concerned. It has polarized this nation to the extent कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो हम समझते हैं कि हमें इस बुहरान से निकलने के लिए इस एक्सट्रीम स्टेप को अपनाना पड़ रहा है। मैं आपको 100% गारंटी विक्ट्री का नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप 100% गारंटी का इंतज़ार करते रहेंगे तो ये जुल्म जारी रहेगा। हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होता है, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होगा। तो अवाम को नज़र आ रहा है कि मैं जितना मैं इंसान की बस की बात है मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ, उतना कोशिश कर रहा हूँ। कामयाब हो तो ज़बरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम लगे रहेंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे जब तक हमें साथ की बात है। पाकिस्तान की तारीख हमें दिखाती है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट का माजी का किरदार जो है वो न्यूट्रल नहीं रहा है। उस न्यूट्रलिटी का इम्तिहान चंद दिनों बाद अब आने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हम अदम एतमाद पेश होते हुए हम सबको नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा, हमें नज़र आएगा कि कौन चेयरमैन साहब सिलेक्टर के लिए बिलावल ने फुल तैयारी कर रखी है और एतजाज साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पे आप भी एतबार नहीं करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? और नदीम साहब ये बता दें मुख्तार को लेकर आगे मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ये बात नहीं कह रहे हैं और आप हमें आपस में लड़वाने की कोशिश ना करें। बड़े मकसद के लिए निकले, इस वक्त मैं अपने ज़ात के लिए नहीं निकला हूँ, ना मेरा अपना जमात के लिए निकला हूँ। हम कौम के मुफाद के लिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने के लिए निकले हैं और कोई संजीदा सा किसी और जमात पे आप ये सिलेक्टेड वाला इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ताना लगा सकते हैं। उनका माजी, उनका तारीख गवाह है। सिर्फ एक जमात है जिस पे आप ये ताना नहीं डाल सकते हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल साहब, आपका सवाल है ये स्ट्रैटेजी की बात है। जो भी जॉइंट अपोजिशन फैसला करेगा हम कबूल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जल्द मौलाना साहब, सदर ज़रदारी साहब, शहबाज कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और इन चीज़ों को वो फाइनलाइज करेंगे। मेरे ख्याल में हमें दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दावत देते हैं कि अगर किसी भी वक्त आपका घर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहरा है, किसी भी दौर में आपने जियो भुट्टो का नारा लगाया है, अब वक्त आ गया है अब अपना जमात में वापस